आगे टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। हमने फॉर्मूला डिराइव करना है। आज फॉर्मूला डिराइव करते हैं, तो ध्यान से देखना। यहां पर फॉर्मूला किसका डिराइव करने वाले हैं उसको एक बार देख लेते हैं। तो ये मेरा क्यूबॉइड है, तो दिस इज माय क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के फेसेस मैंने बोला था 6 फेसेस होते हैं। हमने जो चीज कैलकुलेट करनी है वो क्या है? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया क्या है? जितने फेसेस हैं उन फेसेस के एरिया की बात कर रहे हैं। सरफेस एरिया, जितने हमारे फेसेस हैं उन सभी फेसेस का एरिया उसकी बात करें। टोटल कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस हैं, तो उन 6 फेसेस के एरिया की बात करें। तो मैंने नाम दिया ए बी सी डी पी क्यू आर एस, क्योंकि मेरे वर्टिसेस कितने हैं? 8 वर्टिसेस हैं, तो उन 8 के 8 वर्टिसेस का मैंने नेम दे दिया, तो जिससे मैं हर फेस का एक नेम लिख सकता हूं। मेरे को पहले बताने दो, एक्सप्लेन करने दो, उसके बाद नोट करना। सरफेस एरिया में हमारे पास 2 तरह के सरफेस एरिया होते हैं। एक होता है लेटरल सरफेस एरिया, एस ए लिख रहा हूं, लेटरल सरफेस एरिया, और एक होता है हमारे पास टोटल सरफेस एरिया, टीएसए। टीएसए का मतलब टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया के अंदर हम एरिया ऑफ 6 फेसेस भी बोल सकते हैं, और लेटरल सरफेस के अंदर हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोल सकते हैं। देखो ध्यान से, जिस रूम में हम बैठे हैं, ये रूम हमारा कौन सी शेप में है? क्यूबॉइडल शेप है। ये क्यूबॉइडल शेप के अंदर लेटरल वर्ड का मतलब पहले क्या है? वो ये है कि ये जो आप 4 वॉल्स देख रहे हो ना, लेटरल सरफेस एरिया, इन 4 वॉल्स के एरिया को बोल रहे हैं। तो ये वाले जो टॉप और बॉटम को छोड़कर जो फेसेस हैं उसको हम लेटरल सरफेस एरिया बोल रहे हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है। टॉप और बॉटम के एरिया को अगर मैं छोड़ देता हूं तो मेरे पास जो एरिया बचता है, यहां पर यही वाली बस ये वाली 4 वॉल्स रह जाएंगी, या फिर मैं बोल सकता हूं ये वाले 4 फेसेस रह जाएंगे। तो इन 4 फेसेस के एरिया को क्या मैं बोलूंगा? लेटरल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया को कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया को कैलकुलेट करते हैं। हमने जो फॉर्मूला याद रखना है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, और कैसे याद रखना है वो भी एक्सप्लेन करूंगा। 2 तरीके हैं, टाइम अपना ऐसे निकल जाएगा तो पता भी नहीं लगेगा। तो सुनना ध्यान से, हमने उस दिन 6 फेसेस लिखे थे, अभी भी दोबारा से 6 फेसेस लिखते हैं। यहां पर आपको टॉप और बॉटम में पहले लिख देता हूं, ठीक है। तो टॉप और बॉटम में बच्चे क्या नजर आ रहा है? टॉप में जो फेस है उस फेस का नाम क्या है? DCRS। तो DCRS आपको ये कहीं पर भी डिराइव करने के लिए नहीं आएगा, बट हम अगर फॉर्मूला को समझ जाएंगे कि बना कैसे है, तो हमारी क्वेश्चन के अंदर हमें इस चीज की बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। सर, इन दोनों को प्लस करने के लिए हमारे पास मेजरमेंट्स वो मैं देता हूं, वो टेंशन मत लो। सर, अगर हमने इसको सीक्वेंस में लिखा तो CDR, वो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मर्जी लिख सकते हैं। देखो, मैं इसको लेंथ मान रहा हूं, इसको मैं ब्रेड्थ मान रहा हूं, और इसको मैं हाइट मान रहा हूं, ठीक है। तो बच्चे, अगर ये लेंथ है, उस दिन में डिस्कस करा था, अगर AB लेंथ है तो AB के ऑपोजिट DC भी क्या होगी? L, और RS भी क्या होगी? L। तो यहां पर ये हमारा L है, और SD हमारा क्या होगा? B होगा। एंड ये जो DCRS है ये हमारा एक रेक्टेंगुलर फेस है, रेक्टेंगुलर टॉप है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ क्या है? L, ब्रेड्थ क्या है? B। तो L इंटू B लिख सकता हूं, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं है। बॉटम की बात कर लेते हैं। देखो, जो टॉप में है, जो एरिया टॉप में है, क्या उतना ही एरिया बॉटम में होगा? जैसे ये AC का रिमोट है, जो टॉप में है वही सेम टू सेम बॉटम में भी है। तो टॉप और बॉटम का जो एरिया होने वाला है, क्या वो एरिया सेम होने वाला है? सेम होगा। हमारे पास टॉप में है DCRS, बॉटम में क्या है? ABQP।
बॉटम में मैं लिख देता हूं ABQP। अब इसकी जो नेमिंग है आप BQPA भी कर सकते हो, PQBA भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। अच्छा, इसका मैंने बोला टॉप का एरिया बॉटम का एरिया तो सेम होने वाला है, क्या है LB था तो इसका भी क्या होगा LB होगा। यहां पर एक और चीज अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ऑपोजिट फेसेस का जो एरिया है वो हमेशा क्या होगा सेम होगा। मतलब ये कि अगर ये मेरा एक क्यूबॉइडल शेप है तो जो एरिया यहां पर देखने के लिए मिल रहा है मेरे को वही एरिया इसके बिल्कुल बैक साइड पर इसका एरिया देखने के लिए मिलेगा। मतलब ये इसका जो एरिया होगा वही एरिया मेरे को इस रेक्टेंगुलर शेप का एरिया भी देखने को मिलेगा। ऑपोजिट फेस है, वैसे ये वाला फेस और ये वाला फेस क्या है ऑपोजिट है, तो इन फेसेस का एरिया भी क्या होगा सेम होगा, टॉप और बॉटम का भी क्या होगा सेम होगा। तो ऐसे मेरे को 3 पेयर्स मिल जाएंगे, 3 पेयर ऑफ ऑपोजिट फेसेस मिल जाएंगे हमें। ये जो 3 पेयर ऑफ ऑपोजिट फेसेस हैं इनका एरिया क्या होने वाला है सेम होने वाला है। सबसे पहला पेयर ऑपोजिट फेसेस का हमने लिया DCRS और ABQP हमारी फिगर के अकॉर्डिंग। किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इसी के साथ क्या हम ले सकते हैं ABCD एक फेस ले सकते हैं, फ्रंट पे दिख रहा है जो, इस फ्रंट के बिल्कुल ऑपोजिट बैक साइड पे कौन सा है PQRS है, PQRS है, यस और नो। अब ध्यान से देखना, दिस इज अ रेक्टेंगुलर शेप, ये लेंथ है और इधर ये h है हाइट, मतलब basically this h is my breadth and we know the formula for area of rectangle that is length into breadth। तो लेंथ तो मेरी L है, breadth मेरे लिए क्या एक्ट कर रही है h, तो मैं breadth की जगह पर क्या लिखूंगा h। मैं लिख सकता हूं L into h एरिया होगा ABCD का। समझ में आया या नहीं आया समझ में? जो ये वाली शेप है इसका एरिया, क्या एरिया इसका जो एरिया है, इसका जो एरिया है ABCD का, रेक्टेंगुलर शेप है, रेक्टेंगुलर शेप का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ क्या है L, ब्रेड्थ क्या है H, तो एरिया क्या होगा L इंटू H, LH। क्लियर है नहीं शुक्ता? क्लियर? तो इसकी जगह पर ABCD के एरिया में LH लिख सकता हूं बच्चे। दिवांशी PQRS का एरिया क्या होगा LH होगा, क्योंकि दोनों क्या हैं ऑपोजिट है। इस वाले पार्ट को मैं इरेज कर देता हूं, उनके पास तो अब डस्टर ले गए तो हाथ से इरेज करना पड़ेगा तो कोई बात नहीं। PADS प्लस QBCR, यस और नो? मेरे को बताओ बच्चे, PADS रेक्टेंगुलर शेप है, रेक्टेंगुलर फेस हमारा, पहले तो यार सारे फेसेस क्या है रेक्टेंगुलर है, बट रिपीट इसलिए करो ताकि तुम्हें पता लगे L इंटू B कर रहे हैं हम बार बार। यहां पर लेंथ क्या है B, ब्रेड्थ क्या है H। वो आप उल्टा भी बोल सकते हो कि ब्रेड्थ B है और लेंथ H है, उल्टा भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज आप 2 को मल्टीप्लाई करो 3 से तो भी आंसर 6 आएगा, 3 को मल्टीप्लाई करो 2 से तो भी 6 आएगा। तो B इंटू H कर लो, H इंटू B कर लो, एक ही बात है। और दूसरा ये कि ब्रेड्थ को मतलब हमने करना तो L इंटू B है ना, तो मेरे लिए L और B यही दो हो सकते हैं, मतलब ये दोनों अपनी जगह चेंज कर सकते हैं। B इंटू H इसका एरिया होगा। क्लियर है ये? कोई दिक्कत परेशानी? डन। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं BH, यस और नो? QBCR, जो एरिया PADS का होगा वही एरिया QBCR का होगा, क्योंकि दोनों फेसेस क्या है ऑपोजिट फेसेस हैं, ऑपोजिट फेस का एरिया सेम। तो यहां पर भी क्या आ गया बच्चे BH आ गया। क्लियर है? LB प्लस LB लिख सकते हैं 2LB, LH प्लस LH लिख सकते हैं 2LH, BH प्लस BH लिख सकते हैं 2BH। तीनों में क्या 2 कॉमन आ रहा है?
LB प्लस BH प्लस HL। अब मैं बताता हूं मैंने ऐसे क्यों लिखा। कॉमन में ठीक है, अगर हम इधर कॉमन लेंगे तो आप कह रहे हो यहां पर LB आएगा प्लस LH आएगा प्लस BH आएगा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात बच्चे नहीं है। बट हमने जो फॉर्मूला याद रखना है ना, तो आप ऐसे याद रखना, LB प्लस BH प्लस HL। इसका रीजन मैं बताता हूं, ये याद रखना आसान है। अब सुनना ध्यान से, ये दोनों B, हाँ बिल्कुल, मतलब ये कॉन्टिन्यूस में कैसे है, LBH कॉन्टिन्यूस में है इसमें। हाँ तो वो हो गया ना, ये फर्स्ट और लास्ट में आ तो रहा है। 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। अब ऐसे याद रखो, फॉर्मूला याद रखना है, ऐसे याद रखो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, क्योंकि देखो एक बार, क्योंकि बार बार डिराइव तो करोगे नहीं, फॉर्मूला आपको याद रखना है। मैंने डिराइव इसलिए कराया है ताकि आपको क्वेश्चन की इसकी एप्लीकेशन पता लगे। अब इस क्वेश्चन की एप्लीकेशन क्या है, सुनना ध्यान से। क्वेश्चन आएगा कि आपने, अच्छा अगर मैं बोल दूं कि यहीं से बच्चे डिराइव करो कि आपने 4 वॉल्स का एरिया निकालना है, तो मैंने सबसे पहले किसका लिखा था, टॉप और बॉटम लिखा था। तो अगर मैं टॉप और बॉटम निकाल दूं, मेरे पास सिर्फ इतना पार्ट रह जाएगा, यस और नो। जब इतना पार्ट रह जाएगा तो यहां से हम देख सकते हैं LH प्लस LH 2LH आ गया, BH प्लस BH 2BH आ गया, दोनों में 2H कॉमन, ब्रैकेट में क्या आ गया, L प्लस B आ गया। मैं ये भी बोल सकता हूं 2 इंटू L प्लस B इंटू H, ये भी बोल सकता हूं। अब उसके ऊपर कैसे पहुंचे वो एक्सप्लेन करूंगा। हाँ जी, ये क्या है बच्चे, आपको ये वाला फॉर्मूला हमने डिराइव करा, यस और नो, ये फॉर्मूला डिराइव करा। अब मैं बोल रहा हूं कि इसके अंदर मैंने BH को पहले लिख लिया, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही पहले लिख लिया। अब आगे सुनो, हाँ आगे सुनो, BH को पहले लिख लिया, उसके बाद मैंने LH की जगह पर HL लिख लिया। तो उसमें कोई मैंने बताया अभी फर्क, L इंटू H करूंगा तो भी आंसर वही होगा आएगा, H इंटू L करूंगा तो भी आंसर वही आएगा। इसको ऐसे क्यों करा, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, तो आपको ये कॉन्टिन्यूस में याद रहेगी चीज, ठीक है। 2 इंटू LB फिर BH आया फिर HL आया, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है किसी को। 2 इंटू BH 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू LB प्लस BH। ये मैंने जब 4 को ऐड कर रहा हूं, क्योंकि मैंने बोला टॉप और बॉटम निकाल दिया, तो कौन सा एरिया आएगा, लेटरल सरफेस एरिया आएगा। और लेटरल सरफेस एरिया में हमारे पास क्या है, 2 इंटू मतलब ये 4 वॉल्स का एरिया, जो कि हमने वहां पर वो डिराइव करा। सर हमने एरिया सीधा ऐसे लिखना है या वो एक्सप्लेन करना है? एक्सप्लेन आपने अभी के लिए नोट करना है, लेकिन आपने वहां पर डिराइव करके नहीं आना फॉर्मूला। हम डिराइव क्यों कर रहे हैं, ताकि आपको पता लगे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। अब मैं बताता हूं क्वेश्चंस की कैटेगरी, सुना ध्यान से। क्वेश्चन आएगा कि मान लो हमने एक रूम को पेंट करना है, जिसमें हम 4 वॉल्स को पेंट कर रहे हैं और टॉप को पेंट कर रहे हैं। तो 4 वॉल्स और टॉप में क्या आ गया, 4 वॉल्स मतलब लेटरल सिर्फ ये वाली 4 वॉल्स आ गई, प्लस आपको टॉप का एरिया निकालना है, टॉप में एक ऐड कर लो LB। 4 वॉल्स का एरिया लेटरल सरफेस एरिया होता है, हमें पता है। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद रहेगा, 2 इंटू L प्लस B इंटू H। उसके अंदर क्या ऐड करना है, बस LB ऐड करना है। सर जैसे वर्कशीट में ये चीज आएगी, सर इसमें सारे नंबर्स होंगे। हाँ नंबर्स होंगे वर्कशीट में। यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला वेयर यू विल बी हैविंग 3 नंबर्स। बेसिकली यू विल हैव द वैल्यूज ऑफ लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। सर अगर आपने 2 को कॉमन ले लिया, फिर आपने LBH को क्यों नहीं कॉमन लिया? सर अच्छा देखो, क्या L तीनों में आ रहे हैं, क्या B तीनों में आ रहे हैं, क्या H तीनों में आ रहे हैं, इसीलिए कॉमन। हाँ जी सर जैसे अगर हमने टॉप भी निकालना हुआ साथ में, तो हाँ, आप मेरी बात सुनो बच्चे, मेरी बात सुनो, कुछ मुश्किल नहीं है। आपको एक लेटरल सरफेस एरिया याद रखना है, एक आपको टोटल सरफेस एरिया याद रखना है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये बता दिया, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये बता दिया। दिस इज योर LSA, लेटरल सरफेस एरिया। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि 4 वॉल्स साथ में टॉप को पेंट करना है, तो
आप बेशक इसके अंदर टॉप का एरिया एल बी ऐड करके सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप इस वाले एरिया में से टीएसए में से एक एल बी माइनस कर दो बाद में, तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि बॉटम वाला माइनस कर दिया तो सिर्फ 4 वॉल्स और टॉप का रह गया। लॉजिक आया समझ में? क्लियर हुई ये चीज? कंफ्यूजन है इसमें कोई? अब इसी के साथ एक कॉन्सेप्ट और है, छोटा सा, छोटा सा नहीं है, मतलब है तो बड़ा ही। ध्यान सुनना मैं क्या बता रहा हूं बेटा। जब हम, अच्छा ये जो हमारा बॉटम है, इस क्यूबॉइडल रूम का जो बॉटम है, ये बॉटम में जो शेप है, कौन सी शेप है? मैंने बोला रेक्टेंगुलर शेप है, रेक्टेंगुलर शेप है। और मैंने उस दिन स्क्रीन पे भी दिखाया था आपको कि हम उस रेक्टेंगल के ऊपर एक और रेक्टेंगल रख रहे हैं, एक और रेक्टेंगल रख रहे हैं, एक और रेक्टेंगल रख रहे हैं, और हम उसको एक हाइट प्रोवाइड कर रहे हैं, बेसिकली बेस को एक हाइट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वैसे ही जस्ट थिंक अबाउट इट कि अगर मैं पेरीमीटर को, मान लो मैंने एक थ्रेड लिया और इस स्टेज के ऊपर रेक्टेंगुलर बाउंड्री बना दी उस थ्रेड से, ठीक है, वैसे ही मैं उससे रोल करता जा रहा हूं इस रेक्टेंगुलर बेस को, स्टेज को करता जा रहा हूं, तो क्या वो बाद में एक हाइट पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा? उसको एक हाइट मिल जाएगी कि नहीं? कुछ थिकनेस आएगी, वो थिकनेस हाइट की तरह काम करेगी। अब सुनना ध्यान से, जब मैं रेक्टेंगुलर बेस के पेरीमीटर को एक हाइट प्रोवाइड कर रहा हूं तो मेरे को क्या मिल रहा है? लेटरल सरफेस एरिया। सुनना ध्यान से, सुनो ध्यान से। ये जो आपका बेस है, रेक्टेंगुलर बेस, इस रेक्टेंगुलर बेस को मैं जब एक हाइट प्रोवाइड कर रहा हूं तो पेरीमीटर को, रेक्टेंगुलर बेस का पेरीमीटर ये बाउंड्री होगी, इस बाउंड्री के ऊपर एक और बाउंड्री, एक और बाउंड्री, एक और बाउंड्री। वो तुमने मूवी देखी होगी हनुमान जी की, वो जब उनके पास जाते हैं, क्या नाम है, रावण के पास जाते हैं, तो वो अपनी पूंछ के ऊपर ऐसे रोल कर करके उसके ऊपर बैठ जाते हैं, है ना? तो मतलब वैसी वाली चीज है, समझो वो रेक्टेंगुलर शेप में हो रहा है। उसमें तो उन्होंने ऐसे दिखाना, एक पिरामिड काइंड ऑफ थिंग बन रही है, बट जस्ट एज्यूम कि वो एक एक्चुअल रेडियस है ना, तो मतलब पूरा प्रॉपर पेरीमीटर, जैसे ये हमारा स्टूल है कि यहां पर बाउंड्री रोल करूंगा, बाद में मैं स्टूल निकाल के छोड़ दूं, कहीं और रख दूं, तो मेरे पास जो बच जाएगा क्या वो क्यूबॉइडल होगा कि नहीं होगा? और उसमें जो थ्रेड ने चीज कवर करी है वो क्या है? एरिया कवर करा, और वो एरिया हाइट, मतलब एक हाइट तक एक्सटेंड हो गया, बॉटम में कुछ नहीं है, टॉप में कुछ नहीं है, तो लेटरल सरफेस एरिया बना। तो जब मैं पेरीमीटर को एक हाइट प्रोवाइड कर रहा हूं, मेरे को क्या मिल रहा है? बेस के पेरीमीटर को जब मैं एक हाइट प्रोवाइड कर देता हूं तो मेरे को क्या मिल रहा है? लेटरल सरफेस एरिया। तो आप देख भी लो, ये बेस है, बेस का पेरीमीटर क्या है? 2 × L + B। रेक्टेंगुलर बेस, रेक्टेंगल का बेस का पेरीमीटर 2 × L + B। रेक्टेंगुलर बेस को एक हाइट प्रोवाइड करी, B × H, तो ये हमारा क्या बन गया? लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। ऐसे भी आप याद रख सकते हो, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट लिख लेना, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। इस फॉर्मूला को नोट करो, ठीक है? आज की क्लास यहीं पर खत्म कर रहे हैं।